नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू VCR टेक पॉडकास्ट, जहां टेक की बात होती है बिना किसी PR के प्रेशर के। मैं हूं तुम्हारा होस्ट और आज हम फिर से एक नए गैजेट को रोस्ट करने वाले हैं, मतलब एनालाइज करने वाले हैं। और मैं हूं दूसरा होस्ट जो सच बोलता है इवन इफ ब्रांड्स को थोड़ा हर्ट हो जाए। सो टुडे का टॉपिक है मोटोरोला का अपकमिंग फोन मोटोरोला एज 70 प्रो। और भाई लीक्स आ चुके हैं, मतलब ऑफिशियली लॉन्च से पहले ही फोन का पूरा बायोडेटा बाहर है। एग्जैक्टली, मतलब मोटोरोला ने लॉन्च किया हो या ना किया हो, इंटरनेट ने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर लिया है। सो अब हम बात करेंगे डिजाइन, फीचर्स, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस और ऑब्वियसली थोड़ा रोस्टिंग तो बनता है। ट्रू, तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। लीक के अकॉर्डिंग मोटोरोला एज 70 प्रो 3 कलर्स में आने वाला है, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। बट सिंपल कलर्स नहीं, नाम सुनो, टेलर्ड फैब्रिक फिनिश, सैटिन लक्स फिनिश और मार्बल फिनिश। मतलब फोन खरीदो या सोफा कवर, ये टेलर्ड फैब्रिक फिनिश सुन के लगता है फोन के साथ स्टिचिंग मशीन भी मिलेगी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या, डेनिम एडिशन। बट जोक्स अपार्ट, मोटोरोला का डिजाइन गेम यूजुअली स्ट्रांग होता है। प्रीमियम फील देने की कोशिश तो क्लियरली दिख रही है। सही है, और लीक इमेज के हिसाब से बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है स्क्वायर मॉड्यूल के अंदर। क्लासिक 2025-26 डिजाइन ट्रेंड, हर ब्रांड स्क्वायर ही बना रहा है जैसे ज्योमेट्री का एग्जाम चल रहा हो। एग्जैक्टली, और बीच में मोटोरोला का लोगो सेंटर्ड, मतलब सिमेट्री लवर्स के लिए थेरेपी जैसा फोन। फ्रंट साइड पे कर्व डिस्प्ले एक्सपेक्टेड है विथ होल पंच कैमरा, मतलब अगेन प्रीमियम लुक का फुल प्रयास। बट यार एक बात बता, कर्व डिस्प्ले अब भी लोगों को पसंद है क्या? मतलब एक्सीडेंटल टचेस फ्री में मिलते हैं। ट्रू, कर्व डिस्प्ले का मतलब है स्टाइल ज्यादा, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम। बट हाँ, देखने में सेक्सी लगता है और ब्रांड्स को वही चाहिए। बटन्स की प्लेसमेंट भी इंटरेस्टिंग है, पावर और वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे। ये थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि मोस्टली राइट साइड पे होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब मसल मेमोरी का बैंड बच जाएगा इनिशियली, तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे फोन लॉक हो जाएगा। और राइट साइड पे एक अनस्पेसिफाइड बटन भी है, मतलब सरप्राइज एलिमेंट। शायद डेडिकेटेड AI बटन हो या फिर बस एक एक्स्ट्रा बटन जो किसी काम का नहीं। मोटोरोला इनोवेशन, यूजर ये बटन करता क्या है? मोटोरोला बस है। ट्रू दैट, नीचे USB Type-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, माइक, सिम ट्रे, स्टैंडर्ड स्टफ, कुछ शॉकिंग नहीं। बेजल्स भी काफी थिन लग रहे हैं लीक्स में, मतलब स्क्रीन एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कंटेंट कंजम्पशन के लिए परफेक्ट। और इसी पे आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, HDR10+ सर्टिफिकेशन, मतलब दोनों मॉडल्स एज 70 प्रो और एज 70 प्रो प्लस HDR10+ सपोर्ट के साथ आ सकते हैं इंडिया में। अब ये एक्चुअली यूजफुल फीचर है। नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो पे HDR कंटेंट का एक्सपीरियंस काफी एनहांस हो जाता है। एग्जैक्टली, मतलब अगर तुम सीरीज बिंज करते हो तो कलर्स कॉन्ट्रास्ट सब नेक्स्ट लेवल होंगे। बट एक कैच है, HDR10+ तभी यूजफुल है जब डिस्प्ले क्वालिटी भी टॉप नॉच हो, वरना सर्टिफिकेशन का क्या फायदा। ट्रू, मतलब बैज मिल गया पर इम्प्लीमेंटेशन वीक हुआ तो बस मार्केटिंग बन के रह जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्च की। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट इंडिया SKU सर्टिफिकेशन मिल गया है, मतलब लॉन्च इमिनेंट है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ एक नहीं 3 मॉडल्स आ सकते हैं, एज 70 प्रो, एज 70 प्रो प्लस और एज 70 प्रो लाइट। लाइट वर्जन तो गारंटीड बजट कॉम्प्रोमाइज मशीन होगा, नाम लाइट, परफॉर्मेंस लाइट से भी हल्का। एग्जैक्टली, बट प्रो प्लस इंटरेस्टिंग हो सकता है, प्रॉबेबली बेटर प्रोसेसर, बेटर कैमरा, मे बी फास्टर चार्जिंग। वैसे मोटोरोला का रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है, कुछ फोन सॉलिड, कुछ बस ठीक ठाक। हाँ, कंसिस्टेंसी थोड़ी इशू है, कभी किलर डिवाइस, कभी अच्छा है पर टाइप। अब परफॉर्मेंस की बात करें, एग्जैक्ट स्पेक्स लीक नहीं हुए, बट एक्सपेक्टेशन है कि मिड टू हाई फ्लैगशिप चिपसेट होगा, मतलब स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का कोई ट्रिम्ड वर्जन या अपर मिड रेंज चिप। और मोटोरोला यूजुअली क्लीन UI देता है, नियर स्टॉक एंड्रॉइड, ये एक्चुअली एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ट्रू, नो ब्लोटवेयर, नो अननेसेसरी एप्स, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। बट अपडेट्स का क्या? मोटोरोला का अपडेट गेम हिस्टोरिकली थोड़ा स्लो रहा है। हाँ भाई, एंड्रॉइड अपडेट आते आते लोग फोन चेंज कर देते हैं। सो अगर तुम लॉन्ग टर्म अपडेट्स चाहते हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैमरा पे आते हैं, ट्रिपल कैमरा सेटअप है बट डिटेल्स नहीं है। एक्सपेक्टेशन है मेन सेंसर स्ट्रांग होगा। मोटोरोला का कैमरा डिसेंट होता है, बट पिक्सल या सैमसंग लेवल नहीं। एग्जैक्टली, डे लाइट में मस्त फोटोज बट लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल। और टैगलाइन भी लीक हुई है, सीज द नाइट, मतलब क्लियरली नाइट फोटोग्राफी पे फोकस। अब देखना ये है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस सीज द नाइट होता है या प्लीज इंक्रीज ब्राइटनेस। सैवेज, बट सही बोला। बैटरी और चार्जिंग डिटेल्स नहीं आए, बट मोटोरोला यूजुअली फास्ट चार्जिंग देता है। हाँ, चार्जिंग स्पीड स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, बैटरी लाइफ एवरेज टू गुड रेंज में। ओवरऑल अगर समराइज करें, डिजाइन प्रीमियम, डिस्प्ले प्रॉमिसिंग, HDR10+1+, क्लीन UI एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। कॉन्स क्या है? अपडेट्स अनसर्टेनिटी, कैमरा कंसिस्टेंसी क्वेश्चनेबल और प्राइस अगर ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, मोटोरोला का बिगेस्ट चैलेंज है प्राइसिंग। अगर अग्रेसिव प्राइसिंग रखा तो हिट, वरना इग्नोर।
कंपटीशन भी स्ट्रांग है। वन प्लस, iQOO, सैमसंग सब रेडी बैठे हैं। और इंडियन मार्केट में वैल्यू फॉर मनी किंग ही जीतेगा। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम इस फोन के लिए एक्साइटेड हो? ऑनेस्टली कॉशियसली एक्साइटेड। मतलब पोटेंशियल है बट प्रूफ चाहिए। सेम हियर। लीक्स अच्छे लग रहे हैं बट रियल परफॉर्मेंस मैटर करता है। और भाई लीक्स कभी कभी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा देते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट थोड़ा अंडरवेलमिंग लगता है। एग्जैक्टली, हाइप वर्सेस रियलिटी का क्लासिक केस। तो कंक्लूजन सिंपल है, मोटोरोला एज 70 प्रो एक प्रॉमिसिंग डिवाइस लग रहा है बट अभी फाइनल वर्डिक्ट पेंडिंग है। अगर प्राइस सही हुआ और परफॉर्मेंस डिलीवर किया तो ये एक सॉलिड कंटेंडर बन सकता है। और अगर नहीं तो हम यहाँ बैठ के नेक्स्ट एपिसोड में इसको प्रॉपर्ली रोस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो गाइस, ये था हमारा ब्रेकडाउन। थोड़ा फन, थोड़ा सैवेज और होपफुली इन्फॉर्मेटिव। अगर तुम्हें ऐसे ऑनेस्ट टेक टॉक्स पसंद है तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, हाइप पे मत जाओ, स्पेक्स पे जाओ। और हम पे तो बिल्कुल मत जाओ, हम कभी कभी ज्यादा ही रोस्ट कर देते हैं। बट सच बोलते हैं ऑलवेज। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और गैजेट के साथ। तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे स्मार्ट। और अपना वॉलेट संभाल के रखो क्योंकि नए फोन्स आ रहे हैं।